वो आ जाएगी, तू टेंशन मत ले। उसका जाना मसला नहीं है कृष्णा, जाने से पहले कुछ बता कर तो जाती। अगर उसे कुछ हुआ तो? यार नहीं यार, अगर मुझसे कॉल पर बात करना मुश्किल है तो कम से कम एक मैसेज तो छोड़ सकती थी। इतनी जिद किस काम की? कूल डाउन विश्वा। कैसे खामोश हूँ? सुबह से गायब है। तुझे पता है मेरी हालत क्या हो रही है? विश्वा बाला आ रही है। क्या हुआ भैया? तुम अपने बारे में समझती क्या हो? बिना बताए जहां दिल चाहे चले जाओगी। क्या हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचोगी? क्या हम यहाँ इधर इंसान नहीं हैं? तुम्हें अंदाजा है कि मैं कितना डर गया था और कितनी टेंशन में था? छह, तुमसे और इस दीवार से बात करना एक ही है। क्या तुम्हारी जिद इतनी बड़ी है कि मेरी फिक्र तुम्हें जरा भी नजर नहीं आती? एक छोटी सी गलती के लिए तुम मुझे रोज तिल तिल कर मार रही हो। कहना तो नहीं चाहिए, पर तुम मुझे टॉर्चर कर रही हो। देखा देखा, अभी भी मैं इतना चिल्ला रहा हूं पर तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा। क्यों इतना गुरूर है? हाँ, कि मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूं? ठीक है, अब से मैं भी बात नहीं करूंगा। तब तुम्हें समझ आएगा कि दर्द क्या होता है। देखते जाओ, अगर तुम्हारे अबू भी आके कहें तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। दामाद जी, क्या सुंदरी ऑफिस पहुंच गई? हाँ अंकल, वो आ गई है। वो कह रही थी कि उसके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए तुम्हें कॉल किया। बाला आपके पास आई थी क्या? हाँ, क्यों आई थी? वो अभी घर आई थी और मेरी सर्जरी के लिए पैसों का चेक दे गई। माँ, माँ, बाला, माँ। अरे ये अचानक से कैसे आना हुआ? क्यों, मैं अपने घर नहीं आ सकती? छिछी, ऐसी बात नहीं है। दामाद जी कहाँ हैं? विश्वा काम करके कल रात देर से सोया था। अच्छा। उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझे, इसीलिए मैं खुद आ गई। बहुत अच्छा काम किया। दामाद जी को भी अपने साथ ले आती। अब मैं क्या करूं? वापस जाऊं और उनके साथ आऊं? ऐसा नहीं है मेरा बुद्धू बच्चा, अकेली आई हो ना इसलिए। ये रहा, मैं ये देने आई थी। ये क्या है? देखिए अबू, आप भी देखिए। इतने पैसे तेरे पास कहाँ से आए? आप ही ने तो कहा था अब्बू के सर्जरी के लिए घर बेचना पड़ेगा, अब उसकी जरूरत नहीं है। अब ये बाला त्रिपुरा सुंदरी सिर्फ होम मेकर नहीं, वर्किंग विमेन भी है। मैंने लोन लिया, थोड़ा थोड़ा करके हर महीने चुका दूंगी। ओए, अभी घर बेचने के बारे में सोचना भी मत। कितनी मेहनत लगी इस घर को बनाने में। शुक्रिया बेटे। मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे क्यों थैंक्स बोल रहे हो? माँ, तुम खुश हो ना? मुझे भूख लग रही है। 2 मिनट में तैयार करती हूँ।
थोड़ा करके खिलाओ माँ। ठीक है, ये तो खाओ। अभी बोलो, तुम्हारे डाउट्स के सारे जवाब मिल गए? कौन से डाउट्स माँ? वही शादी से पहले रेडी होते हुए तुमने मुझसे पूछे थे, उनके। ऑलमोस्ट सारे जवाब मिल गए। कोई ना, मेहंदी रंग लाई हो या नहीं लाई हो, लड़का अच्छा मिला है। विश्वा ने कभी मेरे रहन सहन पे उतना रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। वो चाहते हैं मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूं। सच बोलूं तो विश्वा मेरी खुशी के लिए अपना सुकून भी कॉम्प्रोमाइज कर देता है। इतना अच्छा है वो। बाकी घर वाले कैसे हैं? दादी जान है जो तुम्हारी तरह मुझे तंग करती रहे। सॉरी। बड़े लोग हमेशा तुम्हारे भले के लिए ही बोलते हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। फिलहाल तो मेरे हस्बैंड आपके हस्बैंड से ज्यादा ख्याल रखते हैं। हाँ, मेरे पति से भी ज्यादा अच्छा देखता है। फिर नहीं तो बाला ऐसे सेट करती है। देखो बाला, हमारे लिए कुछ भी कर लेगा ये सोच के उसके लिए किए बिना कुछ ग्रांटेड मत लो चीजों को। एक पॉइंट के बाद कितना भी अच्छा रबर बैंड हो ना, खींचने से टूट ही जाता है। क्या हुआ, समझ में आ रहा है ना? ये कौर लेना। बहुत हो गया। पानी पियो। तेरी नजर उतार देती हूँ। अबू, मेरा फोन नहीं चल रहा। माइंड स्पेस तक ऑटो बुक कर दो ना, ऑफिस का टाइम हो रहा है। दामाद जी बहुत अच्छे हैं बेटे, बात करने में वक्त नहीं लगाना। बात कर लूंगी। बहुत शुक्रिया बेटे, सुंदरी तुम्हारे साथ बहुत खुश है। और एक गुड न्यूज़, सुंदरी तुमसे बात करने के लिए तैयार है। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हाँ, ऐसा है क्या? क्या वो मुझसे बात करने आई थी? ओके, थैंक्स अंकल, मैं रखता हूँ। बेटा सुनो। जी बोलिए। परसों घर में दावत है, तो वक्त से पहले उसे घर पर ड्रॉप कर देना। परसों ही आना है क्या? हाँ बेटे। ठीक है अंकल। यार विश्वा, थोड़ा तो सब्र कर लेता। तू एकदम मनूस है। थू। हाय। हे हाय। क्या हुआ, सब ठीक है? कुछ नहीं। वो सुबह जो हुआ उसके बारे में सोच रही हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं। वैसे मैंने विश्वा को ऐसे टेम्पर्ड होते हुए बहुत बार देखा है। आई थिंक ही इज बेसिकली लाइक दैट ओनली। वैसे मैंने विश्वा को बहुत बार समझाया मेरी तरह कूल रहने के लिए। सुनता कहाँ है। वैसे सुबह इतनी हल्ला मचाने की जरूरत नहीं थी। आई फेल्ट रियली बैड एंड आई नो हाउ यू आर फीलिंग। अच्छा तो बोलो, हाउ डू यू नो? क्या? अभी तो तुमने बोला यू नो हाउ आई फील, सो हाउ डू यू नो? वो मैं बस कह रहा था। ऐसे ही तुम मेरी फीलिंग्स कैसे जानते हो? तुम विश्वा की बीवी हो। वो मैं बस। देखो कल्याण, कान खोल के सुन लो। विश्वा इज माई हस्बैंड और ये हमारे बीच का मामला है। एंड ऑफ द डे ये मेरी प्रॉब्लम है। इट विल बी बेटर इफ यू डोंट इंटरफेयर। एंड इनफ ऑफ योर कंसर्न क्रैप। एंड लिसन, if you ever dare to talk anything negative about my husband, you will see the other side of me.
And trust me, that's not something you want. तो ये मसला है कृष्णा। खत्म, तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बेवकूफ इंसान, वो तुझसे बात करने आई थी और तूने उसके साथ ऐसा सलूक किया। ऐसे मत बोल यार, वो परसों अपने मायके जा रही है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अदरक का स्वाद बंदर क्या जाने। ये कहावत तुमने गलत बोली है यार। इसलिए तुम कभी आगे नहीं बढ़ते, हर वक्त नॉन सिंक। यहाँ क्या चल रहा है? लाइफ प्रॉब्लम में है और तुम करेक्शन में लगे हो। तुम्हें सबक सिखाने वाला कोई नहीं मिला। अब मैं क्या करूं यार? क्या मैं एक लव गुरु हूं? जो होगा देखा जाएगा। ए खुदा, वो भी तेरी मदद नहीं कर सकता। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। वो परसों अपने मायके जा रही है, क्या करूं? ऑफिस में भी मुलाकात नहीं हो सकती, क्या करूं? क्या हुआ है, ऐसे इधर उधर टहले जा रहे हो? आप नहीं समझोगी दादी, छोड़ो। बोलोगे तभी तो समझ में आएगा, बोल के तो देखो। अगर वो मेरी बात नहीं सुनी तो? हाथ पैर बांध के फिर बोलना, नहीं सुनेगी तो देखेंगे। दादी जान, तुम उसकी हरकतें तो बिल्कुल उसके दादा जैसी है। बाला मेरी प्यारी बीवी। हेलो। बाला बाला बाला, प्लीज बाला, मुझसे गलती हो गई। मेरी जिंदगी में सब कुछ ऐसा ही होता है। मुझे ये खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही। प्लीज मुझसे बात कर लो। ये खामोशी मुझे सच में बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम चाहे तो मुझे थप्पड़ मार लो, पर ये खामोशी की फिल्म मैं नहीं देखना चाह रहा। तुम सिर्फ आज की रात मेरे साथ हो। कल तुम अपने मायके चले जाओगी, तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहूंगा? प्लीज प्लीज बाला, मुझसे बात कर लो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, कुछ तो बोलो सुंदरी। मेरी बीवी ने मुझसे बात की। दादी जान, बीवी ने मुझसे बात किया। मेरी बीवी ने मुझसे बात किया। ये। कितने दिन हुए तुम्हारी आवाज सुन के, बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा, क्यों इस तरह तुमने मुझसे बात नहीं करके सताया? तुम बताओ, अगर मैं भी अपने एक्स के बारे में छुपाकर तुमसे शादी कर ली क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया, तो तुम्हें कैसा लगेगा? ऐसा ही होगा, पर तुम्हारे से कम ही। विश्वा,
मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ विश्वा। मुझे इतना वक्त इसीलिए लगा, मैं चाहती हूँ कि तुम बस मुझे चाहो। बोलो, ये गलत है? तुम्हारे एक्स के इमोशंस हमारे बीच की फीलिंग्स तय नहीं करेगी, इसीलिए इतना कुछ। सुंदरी, किसी बड़े ने मुझसे एक बात कही थी, अपनी लाइफ में सब कुछ अपने हिसाब से नहीं होता, और अगर हो जाए तो उसे अपने हिसाब से बदल सकते हैं। तुम वो मुजीजा हो जिसे बदलने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। मैं नहीं जानता मैं दुनिया का बेस्ट पति बनूंगा या नहीं, यहाँ मैं तुम्हारी फैमिली को अच्छे से रखूंगा या नहीं, शायद मैं तुम्हारे ड्रीम हस्बैंड के लिस्ट में फिट होऊंगा या नहीं, पर मैं तुमसे एक चीज वादा करता हूं, चाहे जो भी मुश्किल हालात हो, ऐसे ही तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें तुमसे कभी दूर नहीं होने दूंगा। Because I want us to see the best life till our last breath. मैंने तुमको बहुत तकलीफ दी है विश्वा। रियली सॉरी एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, सुबह मैंने बहुत रूडली बात किया, बट थैंक यू, मुझे एक्सपीरियंस अच्छा लगा। अच्छा, तो तुमको मेरा साइलेंट ट्रीटमेंट अच्छा लगा? नहीं बाबा, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है। किसी लड़की को एग्जैक्ट वैसा लड़का नहीं मिलता जैसा वो चाहती है। अगर मिल भी गया तो हालात बदलते रहते हैं। किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने के बजाय वो जैसे हैं वैसे उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। कभी कभी छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने से लाइफ अच्छी चलती है। बचपन से अपनी सारी बातें मैंने डायरी से करी है, पर अब डायरीज या किसी चीज़ से शेयर करने से अच्छा अपने पसंदीदा इंसान से शेयर करने से ज़्यादा सुकून मिलता है और दिल हल्का होता है। ये विश्वा ने मुझे प्रूव करके दिखाया है। Thank you, Vishwa. Goodbye, diary. With lots of love. Bala Tripura Sundari, wife of Vishwa. मेरे लिए हस्बैंड का मतलब विश्वा जैसा होना चाहिए। नहीं नहीं, विश्वा जैसा नहीं, विश्वा ही होना चाहिए। विश्वा, अरे विश्वा, आषाढ़ महीना शुरू हो गया है, बहू को उसके घर भेजना है। उसे मैं कल भेजता हूँ दादी जान। अरे अरे, ये गलत है, खोलो।